First context is the context of persecution. Persecution. दो स्रोतों से आया था persecution. There are two sources of persecution. One is imperial persecution. Jewish persecution या persecution from Jews. दूसरा कॉन्टेक्स्ट, तो ये persecution के बारे में कुछ आयत पढ़ना है तो पढ़ सकता है. 7 चर्चेस का चिट्ठियों से इसका सबूत भी आप लोग को मिल सकता है persecution के बारे में. या 2 अध्याय का 13 पढ़ो. 2 अध्याय का 13. These are the evidences for the context of persecution. सताव. मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है. कौन सा कलीसिया से बोल रहा है ये? परगमम. हाँ. मैं यह जानता हूँ कि तू जहाँ रहता है, जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान में घात किया गया जहाँ शैतान रहता है. तो परगमम के कलीसिया से जब चिट्ठी, उनके लिए चिट्ठी लिखते समय या यीशु मसीह का संदेश बोलते समय परगमम को ऐसा जगह बोला गया है जहाँ शैतान का सिंहासन है. शैतान का सिंहासन उधर है, इसका मतलब ये नहीं है अक्षरिक रूप में शैतान सिंहासन उधर डालकर बैठा है. उसका मतलब क्या है करके परगमम के बारे में जो प्रसन्न करेगा वो बोलेगा. कौन है परगमम? परगमम का कौन है? हाँ, कल्पेश बोलेगा शैतान के सिंहासन परगमम में है करके. उसका मतलब क्या है करके कौन सिखाएगा हमें? पर उधर एक कल्पेश जी, सही है. तो उधर एक बात उधर बताया गया है. बीते दिनों में एक घटना हुआ. वो क्या घटना है? अंतिपास करके परमेश्वर का एक विश्वास योग्य साक्षी गवाह था. उसको क्या हो गया? वो शहीद हो गया. यीशु मसीह के नाम के कारण उसको मारा गया. उस समय में कलीसिया कैसा रहा? कलीसिया तितर बितर नहीं हुआ, हिम्मत नहीं आ रहा. पर क्या किया कलीसिया? भी क्या किया? ऐसा लिखा है ना. इतना बड़ा सताव के बीच में उस झुंड में से, कलीसिया में से एक व्यक्ति को मारा गया. उस कठिन परिस्थिति में भी कलीसिया क्या स्थिर. तो ये क्या है? एक सताव का संदर्भ इधर परगमम में दिखाई दे रहा है. तो ये बीते हुए बात के रूप में बताया गया है. 1:19. इसीलिए जो तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उनको लिख ले. 1:19 यूहन्ना पत्मोस में था. 9 सॉरी 1:9 सॉरी. मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ. तो यूहन्ना अपने बारे में क्या क्या बोल रहा है? यीशु मसीह का क्लेश और क्या है? क्लेश, राज, एक और बात बोल रहा है उधर, धीरज. मतलब क्लेश और धीरज किस चीज़ के? मतलब वो सताव के संदर्भ के बारे में बोल रहे. क्लेश कब है? सताव के बीच में. धीरज कब रखना है? सताव के और क्लेश के बीच में. तो फिर कहा था यूहन्ना पत्मोस टापू में. वो किस कारण? सताव के कारण. ये विषन जो देख रहा है वो खुद सताव का एक क्या है? विक्टिम है. समझ गए अभी? तो सताव एक प्रकार से चल रहा है, पर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है करके भी इधर
इन 7 चिट्ठियों में कुछ कलीसियाओं के लिखते समय बताता है. So yes, a certain kind of persecution is already going on. Some kind of persecution is already going on in the churches, but warning is given about an intense persecution that is going to come. ये चेतावनी दिया गया है, ऑलरेडी परसिक्यूशन है, पर और बड़ा परसिक्यूशन, बड़ा क्लेश, बड़ा कठिन समय सताव आने वाला है करके चेतावनी भी, सूचना भी इन चिट्ठियों में है. उसके लिए 2:10 पढ़िए. स्मरणा के लिए जब लिखते समय 2:10 में, जो दुख तुझको जेल में होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है. मतलब ये आने वाले भविष्य में होगा. क्या है? जो कुछ तुम्हें झेलना है उससे मत डर. तो ये जब कठिन समय आएगा क्या क्या होगा? तुम में से बहुत लोगों को क्या है? जेल में डाला जाएगा, शायद मरना भी पड़ेगा. एक और बार पढ़ो, क्या क्या है, क्या क्या सहना है आगे जाके. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है. कौन डालने वाला है? शैतान. पर शैतान डायरेक्टली आकर डालेगा क्या? नहीं, अधिकारियों के द्वारा. और ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा. तो ये कब तक ये जारी रहेगा? 10 दिन तक. और प्राण देने तक विश्वास योग्य रह. तो ये नहीं बोल रहा है ये क्लेश समाप्त होते हुए सब लोग जिंदा रहेगा. क्या है? शायद क्या है? प्राण भी देना पड़ेगा. देना पड़ेगा तो भी क्या है? अंत तक. ये नहीं सताव से होकर गुजरते हुए आप लोग एक अच्छा स्तर पर इस दुनिया में कुछ अच्छा हासिल करेंगे. ये सताव के बाद एक शांति का एक अच्छा समय आएगा, पर शायद सब लोग उसमें नहीं होगा. कुछ लोग इस सताव के दौरान प्राण भी देना. तो प्राण देना है तो देने तक क्या है? विश्वासियों. सो द एक्सोर्टेशन हियर फॉर द स्मरणा चर्च इज be faithful until the last breath, because during this trial and tribulations some people may also have to lose their life in being faithful to the Lord. अभी 3:10 ये रेफरेंस लिख के रखना. ये सारे रेफरेंस नोट्स में जोड़ना है. ये सब 3:10 में भी सताव का इंडिकेशन है, हिंट्स है. 3:10 तूने धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखे जाने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. तो ये कौन सा कलीसिया के लिए? ये माइकल वाला फिलाडेल्फिया का है ना. फिलाडेल्फिया वाला कलीसिया के लिए क्या है? सारे पृथ्वी के ऊपर एक क्या है? कठिन समय आने वाला है. उस समय फिलाडेल्फिया के कलीसिया को परमेश्वर क्या करूँगा? बचा के रखूँगा. तो सारे पृथ्वी के ऊपर आने वाला एक कठिन परीक्षा के बारे में उधर बताया गया है. 6:9 पढ़ो. 6:9. चलो ये चिट्ठियों से बाहर जाके एक आयत पढ़ रहा हूँ. 6:9. उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने एक वेदी के नीचे उसके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे. तो जब एक मोहर खोला गया, क्या विजन पाया? परमेश्वर के वेदी के नीचे प्राणों को देखा. ये प्राण कैसा प्राण है? कैसे लोगों का प्राण है? ये यीशु मसीह का वचन के कारण, सुसमाचार के कारण, परमेश्वर के नाम के प्रति मौत पाया हुआ, शहीद हो गया हुआ लोगों का प्राण परमेश्वर का वेदी पर या वेदी के नीचे देखा. मतलब बहुत लोग सताव से होकर गुजरेंगे, उसका विजन है ये. तो सताव अभी चल रहा है, पर आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है. ऐसा एक सूचना, एक बात, एक चेतावनी इस किताब में है. तो ये दोनों तरफ से, एम्परर से भी होगा, जूइश से भी होगा. जो जूइश लोगों के बारे में कुछ आयतों में लिखा गया है. जूइश परसिक्यूशन के बारे में
जानना है तो 2 का 9 और 10 पढ़ो, 2 का 9 और 10। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। तो कौन निंदा कर रहे हैं कलीसिया को? यहूदी लोग। यहूदी लोग हैं, पर असली में परमेश्वर के नज़र से देखते समय वो असली यहूदी, अक्षरिक रूप में उन लोग यहूदी हैं, पर उनका हरकतों से वो यहूदी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को सता रहे, निंदा कर रहे। भी 2 का 13। मैं यह जानता हूँ कि तू वह रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तूने मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच। ठीक है, ये पढ़ लिया था। तो यहूदी लोगों से भी क्या था? सताव और निंदा इन लोग सह रहे थे। तो ये है परसिक्यूशन के बारे में कुछ सूचना इस किताब में हमको मिलता है। अभी दूसरा संदर्भ का इस रेवलेशन का संदर्भ का दूसरा एक खासियत ये है, इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ presence of false prophets or false teachers. तो एक है सताव, वो कहाँ से है? कलीसिया के बाहर से है। फर्स्ट फीचर ऑफ the context of revelation is persecution from empire, persecution from Jewish people. This was from the outside, कलीसिया के बाहर से आ रहा है ये सताव। अभी ये कलीसिया का अंदर का प्रॉब्लम है। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक, जो झूठे भविष्यवाणी और झूठे शिक्षा फैलाता है, ये कलीसिया का अंदर से निकल रहा है। तो इसका सबूत हम पढ़ सकते हैं, ये चिट्ठियों में से पढ़ सकता है। 2 का 2 पढ़िए। जब एफेसुस का चर्च के लिए जब लिखते समय 2 का 2 में, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यहाँ भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने काम को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो इधर एक प्रकार की प्रेरितों के बारे में बोला है। खुद क्या बोलता है? प्रेरित है करके बोलता है, पर प्रेरित है ही नहीं। उन लोगों को एफेसुस के कलीसिया परख कर क्या है, झूठा स्थापित किया था। तो ऐसे लोग थे, झूठे प्रेरित लोग थे कई जगहों में। अभी 6 पढ़ो, 2 का 6 पढ़ो, उसी कलीसिया का। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियो के कामों से घृणा करता है। तो निकोलियो करके एक ग्रुप, निकोलाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये एक झूठे शिक्षक का झुंड है। तो इनसे इफिसुस के कलीसिया नफरत करते हैं। ये उनके बारे में एक अच्छा बात यीशु मसीह बोल रहा है। तो फॉर द लेटर टू एफेशियंस इटसेल्फ देयर आर 2 रेफरेंसेस ऑफ false prophets or false servants of God. One is false apostle and another is false teachers named Nicolaitans. Then next reference 3:14, 3 का 14 पढ़िए। ये कलीसिया का अंदर का प्रॉब्लम है रेवलेशन का संदर्भ में। 3:14 हाँ 14। लदोकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वहाँ यह कहता है कि एक मिनट 2:14 पढ़ो, 2:14। परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे हाथ यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे धोखा का कारण रखना सिखाया। तो ये कौन सा कलीसिया है?
दीर्घम। परगमम के कलीसिया में कुछ ऐसा झूठे भविष्यवक्ता या शिक्षक लोग हैं जो किसके जैसा है? बालाम कहाँ से है? पुराना नियम से बहुत साल पहले जिया था, गिनती की किताब में पाया जाता है। पर उस प्रकार की लोग कहाँ भी है, उस तरह बालाम जैसे लोगों को भरमाने वाला झूठे भविष्यवक्ते या झूठे शिक्षा देने वाले लोग कहाँ भी है? परगमम में भी, उस कलीसिया में भी था। वो कलीसिया उसको स्वीकार भी कर रहा है, वो बहुत बड़ा गलती है उनका। अभी 3 का 20 और 21 नहीं, सॉरी 3 का नहीं है, 2 का 20 और 21। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजिबेल को रहने देता है, और जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और तेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति पूजा के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना खिलाकर भरमाती है। तो ये इधर दूसरा एक झूठा भविष्यवक्तिनी, एक प्रोफेटस के बारे में क्या बोला है? उसको क्या बुलाया गया है? जिसबेल। जिसबेल उसका असली नाम नहीं है, क्या है? पुराना नियम से ले रहा हूँ। जिसबेल कौन है? आहाब का पत्नी। तो उसी के स्वभाव रखते हुए कौन है इधर? एक स्त्री कलीसिया में है, वो झूठे शिक्षा फैल रहा है, झूठे भविष्यवाणी कर रहा है, उसके खिलाफ चेतावनी दे रहा है। तो एक तरफ परसिक्यूशन चल रहा है बाहर से, अंदर से क्या है, फॉल्स प्रोफेट्स और फॉल्स टीचर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रेजेंस ऑफ फॉल्स टीचर्स मतलब फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रोफेट्स उपस्थित थे या बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों का एक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट ऑफ false apostles, false prophets, false teachers and false teachings. And next feature of context is compromising of faith. compromise का मतलब क्या है? समझौता। तो ये इसके साथ जोड़कर हम सोच सकता है उस संदर्भ से, ये सताव से होकर गुजरते समय ये दोनों के साथ संबंध है। ये पॉइंट को सताव के साथ भी, इसके साथ भी। सताव के कारण बहुत लोग थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, तब समझौता करता है। हमारा संदर्भ में भी है, जब क्या है, धमकी देते समय अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किए, सम पीपल रिसीव जीसस क्राइस्ट एंड the others, opposition people, the people who oppose the name of the Lord and gospel, they comes and threatens them, what they will do? Some people go back. जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते समय कोई आकर धमकी देते समय कई बार लोग पीछे हिम्मत हार जाता है, डर जाता है। तो परसिक्यूशन के कारण भी बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फेथ। ऐसा एक संदर्भ है। झूठे भविष्यवाणी के, झूठे शिक्षा के कारण भी समझौता कर रहा है। झूठा शिक्षा के कारण कैसे समझौता हो रहा है? वचन में साफ साफ लिखा है, मूर्ति को समर्पण किया हुआ खाना, मूर्ति पूजा का खाना नहीं खा सकता है, प्रसाद नहीं खा सकता है। पर इधर क्या है, कुछ लोग आकर क्या पढ़ाया? नहीं, खाना है, खा सकता है, इतना करने का, इतना क्या है, इतना स्ट्रिक्ट रहने का ज़रूरत नहीं है। जैसे बालाम ने क्या बोला, मिक्स कराओ इसराइलियों को, किसके साथ मिक्स कराओ? मोआबियों के। जिसबेल ने क्या किया? वो भी उधर भी मिक्सिंग है। यहोवा का भी आराधना कर सकते हैं, बाल को भी। तो मिक्सअप करना, दूसरे लोग, दुनिया के लोग जैसे आराधना कर रहा है, जिस प्रकार उन लोग जी रहा है, उस प्रकार लोगों को क्या है, उस एक परमेश्वर से लोगों को बरमाते हुए मूर्ति पूजा के साथ, अन्य आराधना के साथ मिक्सअप करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रोफेट्स है। तो ये दोनों चीज़ के कारण विश्वास में क्या हो रहा है? समझौता
हो रहा है। ये समझौता का कुछ आयतें हम पढ़ सकते हैं। 2 का 4, ये वाला, ये 2 के 4 इसके कारण शायद नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक्सपीरियंस के कारण। बहुत साल से विश्वासी लोग हैं, बहुत साल ऐसे गुजरा है, तो गुजरते गुजरते क्या हो गया? ठंडा हो गया उसका आत्मिकता। 2 का 4 है, पढ़ो। मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो एफेसुस के बारे में उनका समझौता किस चीज़ में है? प्रभु का प्रेम। जो पहला जो प्रेम है वो शुरुआत में जो प्रेम छोड़ दिया। 3 का 1 और 2 किस प्रकार समझौता हो रहा है? सरदीस की कलीसिया के दूत को यहाँ ले, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जीवित तो कहलाता है पर हे मरा हुआ। तो सरदीस का हालत क्या है? नाम जीवित है पर हालत क्या है? मरा हुआ है। दे हैव द नेम दैट दे आर लिविंग बट दे आर डेड। अभी दूसरा 3 का 15 से 17, 3 का 15 से 17 समझौता का सबूत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ। तो इनका समझौता शायद धन ज़्यादा बढ़ गया, पैसा ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए परमेश्वर से दूर हो गया। ये कारण भी हो सकता है समझौता का। हाँ, तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यहाँ नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सुमति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा। बस। तो इधर सारे इन तीनों आयतों में हम समझौता, कैसे लोग विश्वास में समझौता कर रहा है और पीछे हट रहा है, इसका सबूत हमने देख लिया। तो मुख्य रूप में ये 3 बातें हो रहा है ये किताब का पृष्ठभूमि में। वो भी कहाँ से लिया? ये कलीसिया के अंदर से, इनका अनुभव से ही हम निकाला ये सारे बातें। अभी सताव के बारे में, आने वाले सताव के बारे में, जो पहला पॉइंट के बारे में भी बात कर रहा, आने वाले सताव के बारे में जो विशन जब देखा, बाबिलोन, फॉल ऑफ बाबिलोन वगैरह जब लिखा गया है 17 और 18 वगैरह में, उधर बहुत गहरे रूप में बताया गया है। अपोकलिप्टिक सिंबल्स में परसिक्यूशन कितना कठिन होगा करके लिखा गया है। उसका कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। 17 का 6 पढ़ो, 17 का 6। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। तो ये स्त्री कौन है? जो वेश्या स्त्री है, जो बाबिलोन है, बाबिलोन्स को दर्शाता है। वो क्या कर रहा है? संत लोगों का लहू, यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करता है उनका लहू पीकर क्या है? मतवाला हो गया है। उसके मदिरे से क्या है? मतवाला हो गया है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? सताव को एक सिंबॉलिक रूप में, एक क्या है, दृष्टांत के रूप में, उपमा के रूप में दिखाया गया है, सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है। 16 का 6 पढ़ो, 16 का 6, 16:6। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया। तो इधर क्या है? परमेश्वर के लोगों का और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया करके लिखा है। 18 का 24, 18:24। भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। तो इधर भी क्या है? सताव का एक आयत हम देखते हैं। 19:2। क्योंकि
उनके नहीं सच्चे और ठीक है, उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। अपने दासों का लहू, ये भी शहीद लोगों के बारे में। 20:4। तब 2400 प्राचीन और 4 प्राणियों 20:4। हाँ 19 का फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनका न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देते और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। यस, तो परमेश्वर के वचन के कारण। तो ये सारे सताव के बारे में ये पूरा किताब में है, विशंस के रूप में भी है, 7 कलीसिया का चिट्ठी के अंदर भी है ये सताव का रेफरेंसेस। तो इतना है छोटे रूप में ये संदर्भ के बारे में। बाकी संदर्भ के बातें एक एक चैप्टर से होकर गुजरते समय हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार ये संदर्भ सब आने वाला है। पोस्ट करना, कोई सवाल है अभी?